लाइफ इज अ रेस। जीवन एक दौड़ है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो ये जो स्टोरी है एक ये छोटे से लड़के के बारे में है जो कि एक बार एक रेस में पार्टिसिपेट करता है। तो वो बहुत ही हंग्री है सक्सेस के लिए, बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही लगन से प्रैक्टिस करता है। और जब रेस शुरू होती है तो रेस में बहुत सारे लोग, बहुत सारे और बच्चे रहते हैं। बट इतनी स्पीड से और इतनी एनर्जी से वो दौड़ता है कि वो फर्स्ट आता है। और लोग जो है वो देख करके कि ये इसके अगेंस्ट इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे कि लेकिन फिर भी छोटा लड़का जो है इसने इतनी मेहनत करी। तो लोगों ने बहुत चीयर किया, बहुत तालियां बजाई। तो फिर उसने देखा कि एक रेस और शुरू हुई फिर से। तो जो कोच है उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि मैं इस भी रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो कोच ने कहा ठीक है, चलो आप पार्टिसिपेट करो, बट ध्यान रखना कि इस रेस में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो और भी ज़्यादा फास्ट हैं, और भी ज़्यादा एजाइल हैं, आपसे भी बेटर हैं फिजिकली। तो आप ध्यान रखना। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं सर, आप चिंता मत करो, मैं ये वाली भी रेस जीतूंगा। तो रेस शुरू हुई। तो एक बार तो ऐसा लगा कि ये जो लड़का है ये हार जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने बहुत अच्छी जो है लीड ले ली थी, आगे निकल गए थे। लेकिन फिर भी ये इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने अपनी पूरी एनर्जी दिखाते हुए पूरा दम लगा दिया कि किसी तरीके से इस रेस को मुझे जीतना है, और वो जीत भी लिया। तो अगेन जो क्राउड है वो बहुत खुश हुआ, बहुत चीयर किया, बहुत तालियां बजी, ये देख के बहुत वो खुश हुआ। तो फिर से कोच के पास गया और कोच के पास उसने बोला कि मैं कोई और भी रेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि उसको हंगर था अंदर से कि मुझे और भी ज़्यादा चीयर मिले, और भी लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। तो कोच को ऐसा लगा कि इस लड़के को जो है एक लेसन सिखाने का ये अच्छा मौका है कि ये जो है जो जीतना चाहता है या जो इतनी हंगर इसके अंदर है, तो साथ साथ में इसमें कुछ और भी होना जरूरी है। तो कोच ने कहा कि चलो ठीक है, एक रेस मैं तुम्हारे लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम पानी वानी पी करके आओ, तब तक मैं कंटेंडर्स को बुलाता हूँ। तो जब वो लड़का वापस आया तो उसने देखा कि कंटेंडर्स में एक बूढ़ी सी लेडी है और साथ में जो है एक ब्लाइंड आदमी है। तो उसने कहा, अरे कोच, ये तो आप मेरे से मजाक कर रहे हो कि ये कैसे कंटेंडर, इनके अगेंस्ट जीत के क्या होगा। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप रेस करो। तो वो लोग जो है शुरू भी नहीं कर पाए थे, और इतनी देर में ये लड़का जो है फटाफट भागा और एकदम जीत गया। बट इस बार जो है क्राउड में किसी ने भी जो है तालियां वालियां कुछ नहीं बजाई और कोई चीयर नहीं किया। तो ये बड़ा मायूस होकर के कोच के पास गया। तो कोच से पूछा कि सर क्या बात है, इस बार तो किसी ने भी ताली नहीं बजाई, एक भी आदमी ने कुछ चीयर नहीं किया, तालियां नहीं बजाई, ऐसा क्या, जीता तो मैं इस बार भी हूँ। तो कोच ने कहा कि देखो, यही लेसन मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि अब जो है एक काम करो, इस बार रेस दोबारा करो। ये सेम लोग रहेंगे यहाँ पर, सेम पार्टिसिपेंट्स होंगे, ये बूढ़ी लेडी, एक अंधा आदमी और आप, ठीक है। बट इस बार आप ये इंश्योर करो कि आप इनको साथ लेके चलो और इकट्ठे फिनिश करो। तो लड़के को बात समझ में आई, तो उसने क्या किया कि रेस शुरू होते ही उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उनको आराम आराम से लेके गया और इकट्ठे फिनिश किया तीनों ने। तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई, बहुत चीयर किया। तो वो लड़का फिर आया, कोच से कहता कि सर इस बार तो इतना धीरे धीरे चले और इन्होंने फिर भी मेरे को चीयर किया, तालियां बजाई, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो कोच ने कहा कि मैं समझाता हूँ। उसने कहा देखो, पहली जो दो रेस थी उसमें केवल तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे जीतना है, ठीक है ना। तो तुम केवल अपने पे फोकस थे। और जब तुमने तीसरी रेस करी तो दिख रहा था सामने कि भी ये जो लोग हैं ये तुम्हारे कंपटीशन में है भी नहीं, बड़े वीक लोग हैं। लेकिन फिर भी तुमने जो है तीसरी रेस के अंदर भी अपने आप को जिताया, ठीक है। लेकिन जब चौथी रेस आपने करी तो आप इनको साथ लेकर के चले, ठीक है ना। आपने अपनी चिंता नहीं करी, आपने जो लोग आपसे कमजोर हैं, जो आपसे पीछे हैं, उनको भी रेस में आगे निकाला, उनको भी जिताया। तो दैट इज द रीजन वाई एवरीवन इज नाउ शोइंग देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, कि आप केवल अपनी नहीं सोचते, आप औरों को भी सक्सेसफुल बना रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबकी लाइफ में, कि अगर हमें वाकई जो है सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ अपनी सोचने से काम नहीं चलेगा। हमें देखना है कि और कौन कौन लोग हैं जो आपसे पीछे हैं, जिनको कि आप हेल्प कर सकते हो, उनको आप सक्सेसफुल बना सकते हो। तो आप बहुत पैसा, बहुत नाम और बहुत कुछ कमा भी लोगे, बट अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, केवल अपने ही सक्सेस की सोच रहे हो, बार बार अपने लिए ही परेशान हो, तो फिर आपका सक्सेस जो है वो वाकई में ट्रू सक्सेस नहीं है। चलिए आज की बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग की। तो गैस, हम में से बहुत सारे लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं,
और गूगल क्रोम में आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे नए सिक्योरिटी के मेजर्स आ गए हैं, हो सकता है आपने एक्टिवेट ना किया हो। तो क्रोम के अंदर में मैं ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, क्रोम :/setting/security। तो ये जो है क्रोम :/setting/security। तो गाइज यहाँ पे आप डालेंगे इसको तो आपकी क्रोम की सेटिंग्स खुल जाएंगी। और इसके अंदर में जो नॉर्मल प्रोटेक्शन होती है उसका नाम है स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, बट स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन से मच बेटर है इनहैंस प्रोटेक्शन। तो ये जो है ये, इससे पहले कि आप किसी गलत पेज पे चले जाएं, कोई गलत डेटा देखें, तो ये प्रिडिक्ट कर सकता है इवन जो नए वायरसेस आ रहे हैं, मैलवेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये अपने आप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस मोड को प्लीज ऑन कर दीजिए। तो आपको स्टैंडर्ड की जगह में केवल क्लिक करना है इनहेंस प्रोटेक्शन पे और इसको बंद कर देना है। तो उससे जो है अब आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गए एज कंपेयर टू द नॉर्मल मोड। सो दिस इज वन स्मॉल थिंग दैट यू मस्ट डू। एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको भी ये सेटिंग करवा दीजिए, सो दैट दे आर ऑल्सो सेफ। एंड द सेम सेटिंग कैन बी डन ऑन मोबाइल फोन ऑल्सो। तो मोबाइल फोन के अंदर भी सेटिंग में आप जाएंगे तो आपको ये सेम सेटिंग दिख जाएगी। वहां पर भी आप वेब ब्राउजर और मोबाइल ब्राउजर दोनों में इनहैंस प्रोटेक्शन की सेटिंग यूज करिए। आपको ये टेक टिप्स कैसे लगे और ये स्टोरीज कैसी लगी, एंड आई एम ईगरली अवेटिंग टू गेट स्टोरीज फ्रॉम योर साइड। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू। सो दिस इज संजीव जैन साइनिंग ऑफ।